नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा ड्रैगनोव स्नाइपर्स को अपग्रेड करने के लिए अभी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग अभी इसी हफ्ते ही शुरू होने वाली थी। साथ ही हमारी भारत की एक कंपनी जिसका नाम ट्रिपल एस डिफेंस है, वो भी अभी ड्रैगनोव्स को अपग्रेड करने के लिए इंडियन आर्मी को अपनी ड्रैगनोव अपग्रेड किट को ऑफर कर रहे हैं। तो अभी हम ट्रिपल एस डिफेंस की ड्रैगनोव अपग्रेड किट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके क्या फायदे होने वाले हैं या नुकसान होने वाले हैं या फिर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने डिफेंस टॉक वीडियो में आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट इसमें लगने वाले हैं। तो अभी हम उन सभी इक्विपमेंट को लगाने के बाद हमें क्या एडवांटेजेस मिलने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बट सेक्शन से शुरू करते हैं। अब सबको पता होगा कि पहले के जो ड्रैगनोव्स हुआ करते थे उसमें लकड़ी का बट सेक्शन हुआ करता था और वो एडजस्टेबल नहीं होता था, जिस वजह से ये फायरिंग करते वक्त जो भी इसको फायर कर रहा होता था उसे अपने हेड सेक्शन को राइफल के साथ अलाइन करने में काफ़ी दिक्कत देता था, क्योंकि सभी बंदे एक जैसे नहीं होते थे। किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो ऐसे में एडजस्टेबल स्टॉक होने की वजह से वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी चिन को वहाँ पर टिका सकते हैं, जिस वजह से एम करने में काफ़ी आसानी होने वाला है। अभी ट्रिपल एस डिफेंस की तरफ से एक एडजस्टेबल स्टॉक को वहां पे ऑफर किया गया, जो कि काफी लाइट वेट है। साथ ही इसके नीचे भी एक और छोटा सा सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, जिसको राइफल को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब फायरिंग के दौरान तो इसका कोई खास काम नहीं होने वाला है, लेकिन नॉर्मली जब हम राइफल को रखते हैं तो ऐसे में ये काम आ सकता है। इसके बाद पिस्टल ग्रिप की बात करते हैं, और ये किसी भी राइफल के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि आप किसी भी गन या राइफल को तभी अच्छे तरीके से फायर कर सकते हैं जब आपकी पकड़ वहां पे मजबूत हो। और पिस्टल ग्रिप वो जगह होता है जहां से हम किसी भी राइफल को अच्छे तरीके से पकड़ के रखते हैं। अब पहले के जो ड्रैगनोव हुआ करते थे उनका बॉडी लकड़ी का हुआ करता था और उसके ऊपर से पेंट या पॉलिश वगैरह कर दिया जाता था, जिस वजह से वो काफी चिकने हो जाते थे। और ये चीज कभी कभार ग्रिप मिलने में परेशानी क्रिएट करते थे, यानी कि अगर आपका हाथ थोड़ा गीला है या फिर यहाँ पे स्वेटिंग हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में ग्रिप मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी ट्रिपल एस डिफेंस की तरफ से इसके लिए एक नई पिस्टल ग्रिप को ऑफर किया गया है, और मैंने इस ग्रिप को कुछ मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया था और उनका यही कहना था कि इससे काफी फर्क पड़ने वाला है, और उन्होंने इसको काफी पसंद भी किया था। और स्पेशली राइफल के ऊपर जो पकड़ है वो अभी मजबूत रहने वाला है, और ये पहले वाले पिस्टल ग्रिप से काफी बेहतर होने वाला है। इससे एमिंग या ग्रुपिंग फायर जो है काफी आसान हो जाएगी, और किसी भी स्नाइपर्स के लिए ग्रुपिंग काफी मायने रखता है। इसके बाद ड्रैगनोव की स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो ड्रैगनोव में एक फिक्स स्कोप हुआ करता है, जो कि रशियन ओरिजिन PSO-1 स्कोप है, और ये एक 4x स्कोप है। क्लेम के मुताबिक ये 1300 मीटर तक फायरिंग कर सकता है, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकलिटी की बात रही तो इसका इफेक्टिव फायरिंग रेंज 600 मीटर से लेके 800 मीटर के बीच बताया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि स्कोप को रात में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसको बदला नहीं जा सकता है। मतलब आप इसको हटाकर इसकी जगह में कोई दूसरी स्कोप को वहां पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ड्रैगनोव की परफॉर्मेंस काफी खराब रहती है। लेकिन अभी ट्रिपल एस डिफेंस की तरफ से ड्रैगनोव के लिए जो अपग्रेड किट को ऑफर किया गया उसके अंदर एडिशनल पिकेटिनी रेल्स को बनाया गया है, और अभी ड्रैगनोव राइफल की फ्रंट में, रियर में और बॉटम सेक्शन में भी पिकेटिनी रेल्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे हम काफी तरीके की मॉडर्न ऑप्टिक्स को या अटैचमेंट को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर रियर रेल्स की बात करें तो इस पर हम किसी भी तरीके की मॉडर्न स्कोप्स को या ऑप्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी एमिंग काफी ईजी हो जाएगी और हमारी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको टारगेट अच्छे तरीके से दिखेगा और आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे एम कर सकते हैं। पहले वाले स्कोप में विजिबिलिटी इशू रहते थे और इसी वजह से इसमें जो एमिंग होता था वो इतना अच्छा नहीं होता था। और अभी इसमें स्कोप के साथ साथ हम नाइट विजन सिस्टम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे हम डे नाइट कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि पहले क्या होता था हम इसको रात में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अभी इसके अलावा ड्रैगनोव की दोनों साइड में भी पिकेटिनी रेल दिए गए हैं, जिस वजह से अगर हम चाहें तो इसकी दोनों साइड में किसी एक साइड में रेंज फाइंडर्स को लगा सकते हैं, जिससे स्नाइपर को मैनुअली ये पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो टारगेट है वो कितने डिस्टेंस में मौजूद है, और वो आराम से डिस्टेंस के हिसाब से स्कोप को एडजस्ट कर सकता है। हालांकि इसके बारे में ट्रिपल एस डिफेंस की तरफ से कोई बात नहीं की गई है कि इसमें रेंज फाइंडर को लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पिकेटिनी रेल्स को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास काफी सारे स्लॉट खाली पड़ने वाला है, जहाँ पर हम किसी भी तरीके की अटैचमेंट को वहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर फ्रंट रेल या बॉटम रेल की बात करें तो फ्रंट रेल में हम नाइट विजन सिस्टम को लगा सकते हैं या थर्मल साइट वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड करता है और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर हम कौन से अटैचमेंट को लगाने वाले हैं। और बॉटम रेल की बात करें तो वहाँ पे बाइपोड को इंस्टॉल किया गया है।
अब बाइपोड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है ये किस तरीके से काम करते हैं। ये नॉर्मली हमें बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला, यानी कि फायरिंग करते वक्त हमारे राइफल का सामने वाला जो पोजीशन है वो एकदम स्टेबल रहने वाला है, जबकि अभी के जो ड्रैगनऑफ्स हैं उनमें बाइपोड वगैरह नहीं है और स्नाइपर राइफल काफ़ी लंबे होते हैं, जिस वजह से इसको ऐसे हाथ में पकड़कर फायरिंग करना आसान काम नहीं होता और ऐसा करने से बैरल वाला पार्ट हिलता रहता है। पर बाइपोड होने से हम इसको कहीं पर भी टिका सकते हैं, जिससे फायरिंग करते दौरान जो झटका लगता है या रिकॉल होता है उससे राइफल लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ता है, क्योंकि बाइपोड उस झटके को काफ़ी हद तक सोख लेता है और जो झटका होता है वो हमारी कंधे की तरफ पड़ता है, जो कि पीछे की तरफ होता है और पीछे की तरफ झटका लगने से एमिंग के ऊपर इतना कोई खास असर नहीं पड़ता है। अब फायरिंग के दौरान झटके को भी कम करने के लिए SSS डिफेंस की तरफ से एक मजल ब्रेक सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और जो भी PUBG खेलते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मजल ब्रेक या कंपनसेटर किस तरीके से काम करता है। नॉर्मली इसकी दोनों साइड में कट्स हुआ करते हैं और फायरिंग के दौरान जब भी बुलेट राइफल से बाहर जाता है तो उसके साथ चैम्बर में मौजूद सारा प्रेशर भी सेम रास्ते से बाहर निकलता है और इसी वजह से काउंटर फोर्स वहाँ पे पैदा होता है, जो कि हमको झटका देता है, हमको रिकॉल देता है। लेकिन मजल ब्रेक ऐड करने के बाद जो गैस सीधे तौर पर बैरल की फ्रंट पोर्शन से निकलने वाला था उसमें से कुछ मजल ब्रेक के कट से होते हुए बाहर निकल जाते हैं और नॉर्मली ये जो कट्स होते हैं ये पीछे की तरफ होता है, जिस वजह से वहाँ पर भी एक काउंटर फोर्स पैदा होता है और ये राइफल का जो रिकॉल होता है उसको रिड्यूस करने में हमको मदद करता है और इससे राइफल की एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर ड्रैगनऑफ में इन अपग्रेड्स को किया गया तो हमें काफ़ी फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, जिससे कि इससे राइफल्स की एर्गोनॉमी जो है काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसके बाद राइफल जो है काफ़ी मॉड्यूलर बन जाएगा, जिसमें हम अपने हिसाब से कस्टम अटैचमेंट वगैरह लगा सकते हैं। एमिंग काफ़ी आसान हो जाएगी और राइफल्स की एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर होने वाली है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये जो अपग्रेड पैकेज है इसमें राइफल का जो ओरिजिनल पार्ट्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा, यानी कि राइफल का बैरल सेम होने वाला है, इसकी चैम्बर सेम होने वाली है, तो इसकी बैलिस्टिक परफॉर्मेंस में कोई खास इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं होने वाली है। हालांकि बेहतर ऑप्टिक्स की वजह से हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर राइफल का जो राउंड है वो 800 मीटर तक ही इफेक्टिव है तो इन अपग्रेड्स को करने के बाद ये 1.5 किलोमीटर तक मार नहीं कर पाएंगे। मे भी बेहतर ऑप्टिक की वजह से हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार कर सकेंगे, क्योंकि ड्रैगनऑफ का जो क्लेम्ड रेंज है वो 1300 मीटर तक बताया जाता है, लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल है उनका कहना है कि 800 मीटर के आसपास ही इफेक्टिव है। इसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे दुश्मन चाइना या पाकिस्तान के पास जो स्नाइपर मौजूद है उनकी जो रेंज है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, जिस वजह से अगर हम ड्रैगनऑफ को यहाँ पे अपग्रेड भी कर देते हैं तो हमें उनके मुकाबले कोई भी खास एडवांटेजेस नहीं मिलने वाला है। अब एक कंडीशन में इनको अपग्रेड किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास अभी जितने भी ड्रैगनऑफ स्नाइपर्स मौजूद है इनको काफ़ी कम इस्तेमाल किया गया और इनमें अभी काफ़ी सारा लाइफ बचा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट अभी आर्मी को ये कहता है कि इनको कम्प्लीटली नए स्नाइपर से रिप्लेस करने के बदले अगर कम पैसे के अंदर इनको अपग्रेड किया जा सके तो ये SSS डिफेंस की अपग्रेड किट इसके लिए काफ़ी सही चॉइस होने वाला है। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो हमें कोई खास फायदा नहीं देने वाला है और वैसे भी 5 साल के बाद इनको रिप्लेस करने की समय आने वाली है, पर इनिशियली हमें ये फ़ायदा ज़रूर देने वाला है, क्योंकि जब तक हमारे पास नए स्नाइपर्स नहीं है और नए स्नाइपर्स को इंडक्ट नहीं किया आता है तब तक हम अगर ड्रैगनऑफ को अपग्रेड करके इस्तेमाल करते हैं तो हमको थोड़ा बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो ये थी SSS डिफेंस की ड्रैगनऑफ अपग्रेड पैकेज को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही आपके मन में जो भी सुझाव है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।